तो स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में जो कि जुड़ा हुआ है क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.3 से। देखिए 3.3 ये न्यू एनसीईआरटी है। पहले तो ये 3.4 हुआ करता था जो कि ओल्ड एनसीईआरटी के बुक में आपको मिलेगा। तो हम न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो 3.3 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 5th पार्ट है ये। बाकी के ये 4th पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये सभी वीडियोज़ आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए 5th पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो 5th पार्ट कहता है कि अ lending library has a fixed charge of the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. So Sarita pay 27 for book kept for 7 days, and while Susi paid 21 rupees for book she kept for 5 days. तो find the fixed charge and the charge for each extra day. हमें ये कहा गया है कि ये फाइंड करो कि दो तरीके के चार्जेस आपको दे दिए गए। बोला गया है एक फिक्स चार्ज होगा और एक एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो फिक्स चार्ज जो है वो आपका हर 3 डेज के लिए फिक्स रहेगा, और जो एक्स्ट्रा चार्ज है वह आपका जैसे ही 3 दिन कंप्लीट होगा वो एक्स्ट्रा चार्ज आपके टोटल चार्ज में ऐड होता चला जाएगा। तो फिक्स चार्ज अलग हो जाएगा और एक्स्ट्रा चार्ज अलग हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप दोनों चार्जेस को लेट कर लें। तो चलिए लेट कर लेते हैं हमारे फिक्स चार्ज को और एक्स्ट्रा चार्ज को। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ सेकेंड पार्ट। let our fixed charge या फिर let the charge of library या फिर let the library has a fixed charge ना, तो let charge of या cost of fixed। तो let our fixed charge will be x rupees and let our एक्स्ट्रा चार्ज विल बी वाई रुपीज़। तो एक्स्ट्रा चार्ज जो है वाई रुपीज़ होगा एंड जो फिक्स चार्ज है वो एक्स रुपीज़ होगा। तो दो तरीके के चार्जेस हमने लेट कर लिए हैं। इसी तरीके से सरिता और सरिता के अलावा एक और कैरेक्टर है सुशी। तो ये दो कैरेक्टर्स हैं। इन दोनों कैरेक्टर ने अलग अलग अमाउंट पे किए हैं। क्यों? क्योंकि सरिता ने बुक को 7 दिन रखा था तो उससे 27 रुपये देने पड़ गए, एंड सुशी ने 21 रुपीज़ 21 रुपये पे किए हैं। क्यों? 5 दिन 5 डेज के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम सरिता वाले कैरेक्टर को सॉल्व कर लेते हैं। तो सरिता पेड फॉर हाउ मच डेज? 7 डेज। ओके, तो सरिता पेज फॉर 7 डेज, टोटल 27 रुपीज़। तो 27 रुपीज़ जो है वो सरिता ने पे किए हैं। तो देखिए इसको हम थोड़ा एज्यूम करके देखते हैं। अगर सरिता जो है, सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए हैं 7 दिन के लिए। इस 7 दिन में से अगर आप इसको समझें तो 7 डेज में से 3 डेज का जो फिक्स है, फिक्स कॉस्ट है, 3 डेज का जो कॉस्ट है वो फिक्स है, और बाकी के जो 4 दिन बचते हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज है। तो जो 3 दिन का जो चार्ज है वो तो एक्स रुपीज़ हो गया, लेकिन जो 4 दिन का जो चार्ज है वो हो जाएगा 4y। क्योंकि 3 जो है 3 डेज का चार्ज तो फिक्स है, लेकिन जो 4 दिन के चार्जेस है वो फिक्स नहीं है, वो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड होते रहेंगे। तो इसीलिए हम ले सकते हैं कि सरिता ने जो एक्स्ट्रा कॉस्ट दिया है वो 4y दिया है, और सरिता ने जो फिक्स चार्ज दिया है वो x रुपये दिया है। तो ऐसा करते हैं, इसका इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे। सरिता ने दिया है टोटल 27 रुपीज़ फॉर 7 डेज। तो 7 डेज में से 3 डेज का जो कॉस्ट है वो तो x हो जाएगा, x रुपीज़ हो जाएगा, और बचे हुए जो 4 दिन का जो कॉस्ट है उसे हम 4y करेंगे। तो हम 3 दिन के खर्चे को और 4 दिन के खर्चे को दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल खर्चा निकल जाएगा। तो इस तरीके से 3 दिन का जो फिक्स कॉस्ट है वो है x रुपीज़, एंड जो एक्स्ट्रा 4 दिन का जो कॉस्ट हो गया वो 4y हो जाएगा, और टोटल कॉस्ट जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 27 रुपीज़ प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से सुशी नाम की कैरेक्टर है, उसको भी सॉल्व करते हैं। सुशी ने बोला है, सुशी ने पे किया है फॉर 5 डेज। तो सुशी ने 5 डेज के लिए पे किया है, 5 डेज के लिए 21 रुपीज़ पे किया है। तो ये जो ₹21 सुशी ने पे किया है इसमें से 3 दिन तो फिक्स चार्ज के लिए होगा, और जो बचे हुए जो 2 दिन रह गए हैं, टोटल 5 डेज है, तो 5 में से 3 डेज उसने फिक्स चार्ज के लिए दिए हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा कॉस्ट दिया है। तो हम 3 दिन का पहले निकल लेते हैं। तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है तो इसको आपको एक्स ही लिखना है, प्लस बाकी की जो 2 दिन बचते हैं उसके लिए उसने y रुपीज़ खर्च किए हैं, तो हम इसे 2y लिख सकते हैं।
तो 2 दिन का खर्चा कितना हो जाएगा 2y, और 3 दिन का खर्चा कितना हो गया फिक्स एक्स चार्ज, इज इक्वल्स टू कितने रुपीज इसने दिए हैं 21। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन बन चुका है। दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से करें तो ज़्यादा सिंपल रहेगा, क्योंकि दोनों के ही एक टर्म मैच हो रहे हैं, तो जो टर्म मैच हो रहा है उसको आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एंड अनदर थिंग is that you have to mention that which method you are using. Is it substitution method और another one is a elimination method. तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे उसी मेथड से। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को लिख लें आप, x + 4y = 27, और जो दूसरा इक्वेशन है वो है x + 2y = 21। तो इन दोनों इक्वेशन को आप देख सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला जो इक्वेशन है उसको ऊपर वाले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो नीचे वाले इक्वेशंस की जितने भी साइन है सबको चेंज कर दें, प्लस का x है माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 2y माइनस का 2y हो जाएगा, और प्लस का 21 माइनस का 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लस माइनस, ये प्लस का x है तो प्लस माइनस माइनस करने से x एलिमिनेट हो जाएगा, देन प्लस माइनस माइनस 4y में से 2y सब्ट्रैक्ट होगा तो 2y आ जाएगा। 4y की वैल्यू ज़्यादा है, ये प्लस में है तो आंसर हमारा पॉजिटिव में रहेगा। इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 27 में से 21 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 रह जाएगा, एंड देन y इज इक्वल्स टू 6। 2 जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो 6 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, अगर आप इसको कट करते हैं तो आपको 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से y की वैल्यू हमने 3 फाइंड कर लिया है। इसका मतलब जो हमारा एक्स्ट्रा चार्ज है वो 3 रुपीज़ होगा। तो चलिए फिक्स चार्ज भी निकाल लेते हैं। दो इक्वेशन थे हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप कोई सा भी इक्वेशन ले लें और इस y की वैल्यू को उसी इक्वेशन में पुट कर दें। तो ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ऐसा करते हैं फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। तो x + 4y = 27। तो x की जगह क्या पुट करना है, कुछ नहीं, प्लस x तो फाइंड करना है। 4 × y की जगह क्या पुट करना है, तो y अभी हमने 3 फाइंड किया था, तो आप y की जगह 3 पुट कर दें, = 27 आ जाएगा। देन x = 27, 4 3 से कितना होता है 12, तो इस 12 को हम इधर भेज देंगे माइनस होने के लिए। तो x = 27 में से आपने 12 माइनस करना है, देन x = आपको मिल जाएगा 15। दिस इज योर आंसर। तो x = 15 आपने फाइंड कर लिया है, y = 3 फाइंड कर लिया। इसका मतलब 3 दिन का जो टोटल कॉस्ट है वो है 15 रुपीज़, और 2 दिन का जो कॉस्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा, वो हो जाएगा एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हो जाएगा वो 3 रुपीज़। तो इस तरीके से अगर आप एक दिन भी एक्स्ट्रा रुकते हैं तो आपको 3 रुपीज़ देना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 डेज़ का जो कॉस्ट होगा वो 15 रुपीज़ होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल मैनर में आप समझ सकते हैं इसको। अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो उस होटल में अगर आप स्टार्टिंग के 3 दिन रुकेंगे तो आपको एक दिन के 5 रुपये के हिसाब से देना है। तो आप जितने कम दिन रुकेंगे आपको उतना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर आप 3 दिन रुकते हैं तो 3 दिन का एक दिन के हिसाब से 5 रुपीज़, तो 3 दिन अगर आप रुकते हैं तो टोटल बन गया 15 रुपीज़। तो ये हो गया फिक्स चार्ज। अब उसी तरीके से जो एक्स्ट्रा चार्ज बोला गया है कि अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा और रुकेंगे तो 3 रुपये लगेगा, अगर आप 2 दिन और रुकेंगे तो इसी 3 में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आप 3 दिन और रुकेंगे तो इसी 3 में आप 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब आप जितना एक्स्ट्रा रुकेंगे आपका जो ये एक्स्ट्रा चार्ज है उसी एक्स्ट्रा दिनों से मल्टीप्लाई होता रहेगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एक दिन का तो 5 रुपये के हिसाब से बन रहा था, लेकिन जैसा आप एक्स्ट्रा रुकते चले गए तो एक्स्ट्रा डेज के लिए आपके लिए जो डील है वो बेनिफिट देता चला जाएगा, 2-2 रुपये की बचत होती रहेगी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपको अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन ज़रूर करें, और अगर आपको एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई इशू है तो हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करें, उसमें भी कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।